हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे आप लोग। तो 2025 से 28 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया गया है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करने से पहले इस वीडियो को एक बार देख लेंगे लास्ट तक, ठीक है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। तो ये पीपीटी है, ये इसमें पीपीटी में लिखा हुआ है कि ये एली के लिए है, लेकिन ये मैं ऐसे समझाऊँगा जैसे सभी के लिए हो, ठीक है। ये बताया गया, मेंशन किया कि एली के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको जो है क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद जो है SBTE ऑनलाइन, क्या SBTE ऑनलाइन सर्च करना है, ठीक है। SBTE ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन सर्च करना है, ओके। सर्च करने के बाद जो है आप कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। ये वाला इंटरफेस आपके लिए खुल जाएगा, ठीक है। जब ये इंटरफेस खुल जाएगा तो इसमें पहले दिया गया है क्या, तो ये इंटरफेस खुल जाएगा। ये इंटरफेस खुलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये इंटरफेस जो है आपको जो स्टूडेंट्स पहले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनके लिए है, लेकिन आपके लिए क्या होगा कि यहाँ पर जो है दे दिया गया है न्यू स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्टर हेयर करने के लिए, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुल के आएगा। क्लिक करने के बाद जो है आपका ये वाला पेज जो है खुल करके आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप, BCEC का रोल नंबर, सॉरी DCEC का रोल नंबर आप लोग डालेंगे, ठीक है, जो आपके DCEC एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। उसके बाद आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पुट करेंगे। जैसे ये सब पुट कर लेंगे, ठीक है, तो आपका पेज जो है खुल करके ये वाला आ जाएगा। जब ये पेज खुल करके आएगा, ठीक, ओके, तो आप इसमें क्या करेंगे, अपना email ID टाइप करेंगे, ठीक है, और सेंड OTP करेंगे। email ID टाइप करेंगे और सेंड OTP करेंगे, ठीक है। जैसे सेंड OTP करेंगे तो आपके मेल पे OTP जाएगा और उस OTP को इसमें पुट कर देना है, ठीक है। सेम जो आपके मेल पे जाए, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट में भी है फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए। तो आप इसमें फ़ोन नंबर टाइप करेंगे, फ़ोन नंबर पे और सेंड OTP कर देंगे। सेंड यहाँ पे OTP है, सेंड OTP कर देंगे। जैसे सेंड OTP करेंगे तो क्या होगा कि आपका OTP चला जाएगा आपके फ़ोन पे और उस OTP को पुट कर देंगे, फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा, ओके। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। उसके बाद है सेट पासवर्ड। सेट पासवर्ड आप लोग आसान से अपना जो भी पासवर्ड याद रहे वो पासवर्ड यहाँ पे पुट कर लेंगे। उसके बाद आप जो है उसको रीएंटर कर देंगे। रीएंटर करने के बाद फिर क्या करेंगे आप लोग, रजिस्टर कर देंगे यहाँ, ठीक है। रजिस्टर कर, जैसे ही रजिस्टर कीजिएगा तो आपके फ़ोन पे जो है एक मेल जाएगा, ठीक है। आपके फ़ोन पर एक मेल चला जाएगा, ये सब पुराने वाला है, ठीक है। OTP के रिगार्डिंग ये सब, तो यहाँ पे आता है आपके फ़ोन पे यही OTP जो मैं बोला था ना कि आपको एक OTP आपके फ़ोन पे जाएगा। तो वो OTP ऐसे वेरीफाई करने के लिए उसका पासवर्ड पुट करेंगे, फिर ये कन्फर्म पासवर्ड करेंगे। यही पेज है, ठीक है। तो मैं पहले ही सबको बता दिया हूँ, ठीक है। यही पेज है, मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ, ठीक है, ओके। यही सब प्रोसेस है जो आगे थोड़ा डीपली है, ठीक, ओके। इस प्रोसेस को आगे देख लीजिए। मेल यहाँ पर आया, ठीक है, OTP पुट करेंगे, मेल में जाकर के चेक करेंगे, फिर OTP जाने के बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल पर OTP जाएगा, फिर पुट करेंगे OTP, फिर पासवर्ड नया टाइप करेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे। और ये पासवर्ड जो है आपको 3 साल काम देगा, ठीक है। और ये पासवर्ड गुम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो आपका पोर्टल रजिस्टर हो जाता है। उसके फिर आपके फ़ोन पे एक मेल जाएगा, जो मेल आपने वेरीफाई करवाया था वो मिल जाएगा। मेल जाने के बाद आपके पास एक ऐसा यूज़र ID पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा। यूज़र ID पासवर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो आपने पासवर्ड जो सेट किया था वही पासवर्ड रहेगा, और यूज़र ID जो आपने सेट किया था वही यूज़र ID भी रहेंगे, ओके। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप यूज़र ID पासवर्ड फिर क्या करेंगे ना, इस यूज़र ID पासवर्ड को क्या करेंगे आप कि मेन पेज पर आएंगे। जैसे कि मेन पेज मैं ऊपर ले रहा हूँ मेन पेज को, ठीक है, हाँ। तो फिर से कट कर देंगे सारी चीज़ को, और फिर से जो है आप इस पेज पे चले आएंगे। आप जो है यहाँ चले आएंगे, SBTE ऑनलाइन टाइप करके आप यहाँ चले आएंगे। यहाँ आने के बाद जो आपको मेल जो गया होगा, इतना प्रोसेस के बाद जो है, ये प्रोसेस के बाद जो है क्या, इस प्रोसेस के बाद जो है मेल गया होगा आपको। एक मिनट, हाँ, फिर से आते हैं। इस प्रोसेस के बाद जो आपको मेल गया होगा, इस प्रोसेस के बाद जो आपको जो मेल गया होगा, ठीक है, यहाँ देखिए, है ना, मेल गया होगा इस प्रोसेस के बाद यहाँ, ठीक है। तो फिर आप इतना कर लेने के बाद जो है आप जो है इतना कर लेने के बाद रुक जाएंगे, ठीक है। रुकने के बाद क्या करेंगे, फिर से जो है आप जब मेल चला जाएगा आपके फ़ोन पे
मेल जब चला जाएगा तो फिर आप जो है उस मेल को रखे रहेंगे, फिर से फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। फर्स्ट पेज इट मीन्स इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। जब इस पेज पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ से दिया गया है लॉगिन करने के लिए, ठीक है। लॉगिन करने के लिए दिया गया है जो आपको मेल में जो यूज़र आईडी जाएगा, आप उस यूज़र आईडी को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो पासवर्ड आपने सेट किया है उस पासवर्ड को आप यहाँ से टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर देंगे, क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे आप, ओके। जब लॉगिन कर लेंगे तो फिर आपका पेज जो है कैसा खुल जाएगा, मैं बता रहा हूँ। आपका पेज ऐसा खुलेगा, ये वाला पेज खुल जाएगा, ओके। ये वाला पेज खुल जाएगा और आप ध्यान देंगे इस वाले पेज पर आपको जो लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन लिखा रहेगा, इनरोलमेंट लिखा रहेगा इस पेज पर, ठीक है। और इस पेज पर अपार आईडी अपडेट के लेकर के लिखा रहेगा, ठीक है। इस पर थोड़ा कम दिख रहा है पीपीटी में, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा दिखेगा, ओके। फिर आपका यहाँ पर जो आपने जो फिल जो किया है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जो आपका जो पहले जो डाटा जो बोर्ड के पास डाटा है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और सेम रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए, जब हो जाता है यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, पे फी करेंगे। पे फी करेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपका जो जितना पे अमाउंट रहेगा वो लोड ले लेगा, ठीक है। लोड लेने के बाद आप लोड ले लेगा और इसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। जब इतना इंटरफेस खुल जाएगा तो यहाँ पे फी का ऑप्शन है, आप पे फी कर लेंगे, ओके। इतना करने के बाद जो है आपका फिर आपका इस पेज पे आइएगा। इतना पे फी जैसे कि क्लिक कीजिएगा ना पे फी यहाँ पर, तो आप जो है इस पेज पर आ जाइएगा। इस पेज पर आ जाइएगा, आपका सिस्टम जो है आपको इस पेज पर लेकर के चला जाएगा, ठीक है। ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना है डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप उसके थ्रू आप अपना पे फी कर देंगे। उसके बाद आपका जो है ऐसा करके पेज खुल जाएगा जिस पे लिखा रहेगा आपने पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसी के नीचे रहता है लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि ये अलग है। तो ये जो लाइन है ना इसके नीचे रहेगा लिखा हुआ, ठीक है। ये जो लाइन है ना इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ओके, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तब आप यहाँ से क्या करेंगे कि आप यहाँ अपने ये जो यूज़र आईडी जो दिया हुआ है यूज़र आईडी पे क्लिक करेंगे तो आपका रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा। रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा, रिसीविंग को आप रखे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मांगा जाएगा रिसीविंग आपसे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे ही आप इतना कर लेंगे ना, ठीक है, इतना कर लेने के बाद जो आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको क्या दिया रहेगा आपको अपलोड करने के लिए, 10 मैट्रिक का, ठीक है, मार्कशीट, ठीक है, एडमिशन ऑर्डर, इसका मतलब अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिला था डाउनलोड, आपने जो किया था, जैसे कि जब काउंसलिंग जब किए थे तो अलॉटमेंट लेटर का डेट निकला था और वही अलॉटमेंट लेकर के आप आए थे एडमिशन कराने के लिए, जिस पे आप 3 सेट में जमा किए थे और तीनों पे एक फ़ोटो लगा हुआ था, ठीक है। उस पर ब्रांच सारा अच्छी डिटेल मेंशन रहता है, आप वही अलॉटमेंट लेटर होता है, ठीक है। आप उसको लेकर के यहाँ पर अपलोड करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको जो है आधार कार्ड भी अपलोड करना है, ठीक है। आधार कार्ड भी अपलोड, जो 10+2 है जिनके पास वो भी 10+2 भी अपलोड करेंगे, ओके। ये अदर में अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिएगा अदर लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पर अदर करके लिखा हुआ है ना, अदर करके यहाँ पे अदर करके लिखे दिए, अदर में अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप जो है मैट्रिक, एडमिशन ऑर्डर, आधार कार्ड ये हर हाल में मेंशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है। स्टार मार्क वाले जो होते हैं वो अपलोड करने ही होते हैं, ओके। इतना हो जाने के बाद आप क्या करेंगे फिर कि यहाँ पर जैसे अपलोड करेंगे यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन रहता ही है पहले से, जब यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के बाद आप एक बार क्या कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट को व्यू कर लीजिएगा। आप डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्या कीजिएगा, व्यू कर लीजिएगा, ठीक है। जब व्यू हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि आपने जो मैट्रिक का डॉक्यूमेंट था वो मैट्रिक वाले में ही सबमिट किया है। उसके बाद बड़ी बारीकी से जो है आपको फिल करना है। क्या फिल करना है सो देख लीजिए। आपको फिल करना है नेम, अपना मदर्स नेम, ठीक है। उसके बाद अपना एडमिशन डेट, ये एडमिशन डेट जो है आपको पीला पर्ची पर, पीला पर्ची पर जो आपको चालान जो काटा था जिस पर अमाउंट लिखा था 2000, 1000 नहीं 1800 या 65, 1900 जो भी लिखा रहे आपका, ठीक है, वो आपका इस पर पीला पर्ची पर लिखा है। जो आपको ऐसे समझिए ना कि जो चालान आपको काट करके मिला था उस चालान के ऊपर जो एडमिशन डेट लिखा था वही डेट यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है, कि आपको उस डेट का एडमिशन आपको हुआ है, ठीक है, आपका एडमिशन हो गया। उसके बाद अपना एड्रेस, जो आपका एड्रेस है, विलेज जो भी है, पोस्ट जो भी है वही डालेंगे। स्टेट डालेंगे, कंट्री डालेंगे, इसे समझाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। उसके नीचे जस्ट ये लिखा रहेगा, स्टेट लिखा रहेगा, भाई आपका स्टेट कौन सा है,
कि आपका स्टेट कौन सा है, हटा दो इसको, स्टेट रहेगा, कंट्री रहेगा, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो इसमें नहीं दिया गया है लेकिन ये रहेगा, आपको पिन कोड ये सब भी डालना है। आपको एक अपार आईडी करके अपार नंबर यहाँ पर डालने के लिए रहेंगे, ठीक है। इसमें आधार नंबर का भी ऑप्शन इसमें रहेगा, आपको अपार आईडी करके रहेगा, APAR अपार नंबर करके रहेगा, ठीक है। अपार नंबर करके रहेगा, आपको अपार नंबर हर हाल में डालना ही डालना, नहीं डालिएगा सबमिट नहीं लेगा, ठीक है। और आधार नंबर भी इसमें एक ऑप्शन रहेगा, आधार नंबर भी डालने के लिए आपको वो भी डालना होगा, ओके। जब इतना कुछ कर लेंगे तो आग उसी पेज में नीचे रहेगा आपको जो है एग्ज़ाम। तो आप 10th पर आए हैं तो 10th का अपना डिटेल डाल देंगे, भाई आपने 10th पास करके आया है, इसमें ऑप्शन रहेगा, क्लिक कर लेगा। और बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड पूरा लिखेंगे, ठीक है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो नाम है पूरा वो लिखेंगे। CBSE के हैं तो CBSE पूरा लिखेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन ऐसे करके है, पूरा लिखेंगे। आधा लिखिएगा नहीं लेगा, ठीक है। स्कूल का नाम भी जो क्या करना है आपको पूरा लिखना है, स्कूल का नाम भी पूरा लिखना है जिस स्कूल से आप पास आउट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप जो किस साल पास किए हैं वो भी लिखना है। सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट का नाम लिखना है, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जो भी हो सारे सब्जेक्ट, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, सारे का नाम लिखना है, ओके, ठीक है। और रिज़ल्ट आपको क्या आया था, जो रिज़ल्ट आया था आप वो नंबर मेंशन कर देना है यहाँ पर, ठीक है। कितना 300 350 जो भी नंबर है अपना अपलोड कर देना है। उसके बाद परसेंटेज जो आया था आपको परसेंटेज अपलोड करना है, जैसे कि किसी का रहेगा 70.6, ठीक है। तो राउंड फिगर में जाकर के दशमलव में जाते हैं राउंड फिगर में तो एक अंक बढ़ जाता है तो 72 हो जाएगा, ऐसे करके अपलोड करना है। जैसे कि 70.4 है तो 70 ही रहेगा, ओके। 69.6 है तो 70 हो जाएगा, 69.5 है तो भी 70 हो सकता है, या 69 ही रहने दीजिए। 69.4 है तो 69 हो जाएगा, ठीक है। 5 से ऊपर बढ़ता है तो आपको राउंड फिगर में एक स्टेप आप ऊपर जाते हैं, ऐसे करके यहाँ पे फिल करना है, ओके। सही, जब उसके फाइनली आप क्या करेंगे यहाँ पर सबमिट करेंगे, क्या करना है आपको सबमिट करेंगे। सबमिट करने का ऑप्शन है, आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका जो है पेज खुल करके आपका, ध्यान दीजिएगा, हाँ यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, आप सबमिट कर लेंगे, ठीक है। देखिए वही PPT नीचे भी आ गया हुआ, ठीक है। तो सबमिट का ऑप्शन है, आप सबमिट कर लेंगे। सबमिट करेंगे कुछ आपका इंटरफेस ऐसा खुल के आएगा, ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आपके पास ऐसा फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। ऐसा फॉर्म आपको जो है देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका फ़ोटो होगा, सारा डिटेल जो आपने जमा किया है वो होगा। आप यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डाउनलोड ऑप्शन है, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने का जब ऐसा आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऐसा वाला पेज डाउनलोड। और ध्यान दीजिए डाउनलोड, और जो जो डॉक्यूमेंट आपने जो सबमिट किया है इसमें, जैसे कि मैट्रिक का डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए हैं, ठीक है। आधार जो आपने जो सबमिट किया है, ठीक है, समझे। अब जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं आपको इसके साथ साथ वो सब डॉक्यूमेंट आ जाएगा नीचे डाउनलोड में, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आप इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, जब डेट आपका रहे कि भाई आप इतना से इतना तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करें कॉलेज में, तो आप जो है जमा करा देंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगर समझ में नहीं है तो आप 1-2 बार देख लेंगे तो जाके करेंगे। और हाँ, और ये जो PDF का जो साइज़ है, मैं पहले भी बता दिया था मैंने भी कि PDF का जो साइज़ है आपका जो है, एक पेज जो है कम से कितना मिनिमम, ठीक है, 300 KB से कम होना चाहिए, 300 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। 300 KB से कम होना चाहिए, मतलब कि आपका PDF का साइज़ जो है 150 से लेकर के 250 के बीच में रखिएगा, ठीक है। PDF का साइज़ यानी कि आप 299 तक भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ओके। चलिए, वही अपलोड करना है, चेक कर लेना है आपको। लेकिन हाँ, जब जो अपलोड कीजिएगा बारीकी से चेक कीजिएगा, कहीं गलती ना हो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।